आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन गिरधर धारी, जय गोपी जन गौर प्रेमानंद हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधे नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतं इष्यते तत्र सम्प्राप्तस्य नान्यदृशादति कश्चित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तदीयस्तदावृन्दावन् रम्या कचिदुपासना जगद्गुरुवर्येण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुतम् तत्रादौ न मूकं करोति वाचालं मनोबलं यते यते कृपातमं वन्दे परमानन्दे माधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 8वें अध्याय से और 7वें अध्याय से। 7वें अध्याय में हमने श्रवण किया था राजा मांधाता के वंशज के बारे में श्रवण किया था कि राजा मांधाता के वंशज में कौन कौन थे। इसी राजा मांधाता के वंशज में हरिश्चंद्र हुए थे और हरिश्चंद्र के पश्चात जो है उनका पुत्र रोहित हुआ था। रोहित का पुत्र हरित था। हरित का पुत्र चंपा था जिसने चंपापुरी नगरी का निर्माण किया। चंपा का पुत्र सुदेव था। सुदेव का पुत्र विजय हुआ। उसका पुत्र भरुक था। भरुक का पुत्र वरक था। वरक का पुत्र बाहुक अपने शत्रुओं के कारण अत्यंत क्षुब्ध था, अतः उसने अपनी पत्नी सहित अपना घर छोड़ दिया था। दोनों जंगल चले गए थे। जब वहां उसकी मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी ने अपने पति के साथ सती होना चाहा, किंतु अब तब जब वो मरने जा रही थी तो और वो नामक मुनि ने देखा कि वो गर्भवती, अतः उस मुनि ने उसे सती होने से मना कर दिया। उसकी पत्नी की सौतों ने उसे भोजन के साथ विष खिला दिया, किंतु फिर भी उसका पुत्र विष के साथ पैदा हुआ, इसलिए पुत्र सगर कहलाया। और मुनि और के आदेशों का पालन करते हुए राजा सगर ने यमन, शक, हेय तथा बर्बर जातियों को उद्धार किया। यह हमने कल सुना था। आज इसी के आगे 9वें स्कंद के 8वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक से हम श्रवण करेंगे। नौवें स्कंद के 8वें अध्याय के 5वें 6ठे श्लोक से श्रवण करेंगे। यस्ताल जंघान यवनान शकान हेय बर्बरान नावधित गुरुवाक्येन चक्रे विकृतवेषिणः मुंडान श्रमशो धरान कंशित मुक्त केश अर्धमुंडितान अनंतः वाससः कंश्चित अबहि वासस अपरान। सगर महाराज ने अपने गुरु औरव के आदेश के अनुसार तालजंग, यवन, शक, हेय तथा बर्बर जातियों के असभ्य लोगों का वध नहीं किया, अपितु उनमें से कुछ को बेढंगे वस्त्र पहनने को बाध्य कर दिया, कुछ के सिर घुटवा दिए लेकिन मूछें रहने दी, कुछ के बालों को खुलवा दिया और कुछ के सिर आधे कटवा दिए, कुछ को बिना भिस्त्री वस्त्र के कर दिया और कुछ को निर्वस्त्र कर दिया। इस प्रकार ये जातियां भिन्न भिन्न वस्त्र धारण करने के लिए बाध्य की गई, किंतु राजा सगर ने इन्हें मारा नहीं। सश्वमेधे अयजत सर्ववेद सुरात्मकम औरवोपदिष्ट योगेन हरिम आत्मनमीश्वरम तस्य उत्सृष्टम पशुम यज्ञे जहार अश्वम पुरंदर। और मुनि के आदेश के अनुसार सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया।
और इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न किया, जो परम नियंता, समस्त विद्वानों के परमात्मा तथा सभी वेदों के ज्ञाता। किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने यज्ञ में बलि देने दिए जाने वाले घोड़ों को चुरा लिया। सुमत्या तनया द्रप्ता पितु आदेशकारिणः हयम् अन्वेषमाणा ते समन्तात्म्य खनन महिम। राजा सगर के दो पत्नियां थी, सुमति तथा केशिनी। सुमति के पुत्रों ने, जिन्हें अपने पराक्रम तथा प्रभाव पर गर्व था, अपने पिता के आदेश के अनुसार खोए हुए घोड़े को सर्वत्र ढूंढा। ऐसा करते उन्होंने पृथ्वी को बहुत दूर तक खोद डाला। प्रागुदिच्यां दिशि हयम् ददस्यु कपिलान्तिके एषः वाजिहरश्चोर आस्ते मिलितः लोचनः। हन्यताम् 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 पाप इति षष्टिसहस्रिषणः उदायुधाभिययु उन्मेष तदा तदा मुनि। तत्पश्चात जब उन्होंने उत्तर पूर्व दिशा में कपिल मुनि के आश्रम के निकट घोड़े को देखा, तो वे बोल उठे, ये रहा घोड़ा चोर। क्योंकि सगर मुनि ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए घोड़े को छोड़ा था, और उन्होंने घोड़ा ढूंढने के लिए सारी पृथ्वी में ढूंढा, लेकिन घोड़ा तो इंद्र ने चुरा के कपिल मुनि के आश्रम में नीचे रख दिया था, नीचे पाताल। तो कपिल मुनि के आश्रम में जो घोड़ा बंधा हुआ था, तो वो बोल उठे, रहा घोड़ा से। ये आंखें बंद किए बैठा है, निश्चय बड़ा पापी, मारो मारो इसे। इस प्रकार चिल्लाते सगर के 60,000 पुत्रों ने एक साथ अपने हथियार उठा लिए। जब वे मुनि के निकट पहुंचे, तो मुनि ने अपनी आंखें खोली। स्वशरीर अग्निना तावत् महेंद्र हरतचेतसः महत् व्यतिक्रमं हता भस्मसात् भवन क्षणात्। स्वर्ग के राजा इंद्र के प्रभाव से सगर के पुत्रों की बुद्धि मारी गई, जिससे उन्होंने एक महान पुरुष का अपमान कर दिया। फलस्वरूप उनके शरीर से अग्नि निकलने लगी और वे तुरंत ही जलकर राख हो गए। तात्पर्य, भौतिक शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश का मेल है। शरीर के भीतर पहले से अग्नि रहती है, और हमें इसका अनुभव है कि इस अग्नि का ताप घटता बढ़ता रहता है। सगर महाराज के पुत्रों के शरीरों के भीतर की अग्नि इतनी दग्ध होती कि वे सब भस्म हो गए। एक महापुरुष के प्रति दुर्व्यवहार के कारण अग्नि का ताप बढ़ गया। ऐसा व्यवहार महद व्यतिक्रम कहलाता है। वे अपने शरीरों की अग्नि से मर गए, क्योंकि उन्होंने एक महान पुरुष का अपमान किया। न साधुवादो मुनिकोपभर्जिता नृपेन्द्रपुत्रा इति सत्तुधामिनि। कथं तमरोषमयं विभाव्यते जगत पवित्रात्मनिखे रजभुव। कभी कभी तर्क दिया जाता है कि राजा सगर के सारे पुत्र
कपिल मुनि की आंखों से निकले अग्नि से भस्मात हुए। लेकिन विद्वान पुरुष इस मत की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि कपिल मुनि का शरीर नितांत सात्विक था, अतः उससे क्रोध के रूप में तमोगुण प्रकट नहीं हो सकता, जिस जिस तरह निर्मल आकाश को पृथ्वी की धूल दूषित नहीं कर सकती। यस्येरिता सांख्यमयी दृढ़ेन यया मुमुक्ष तरते दुरत्य भवानमृत्युपथं विपश्चित परात्मभूतस्य कथं प्रथमति। कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया, जो अज्ञान रूपी सागर को पार करने के लिए दृढ़ नाव। निसंदेह भव सागर को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को इस दर्शन का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ऐसे महापुरुष में जो अध्यात्म के उच्च पद को प्राप्त हो, एक मित्र तथा शत्रु में कोई अंतर कैसे हो सकता? तात्पर्य, जो दिव्य पद को प्राप्त होता है, ब्रह्मपुत्र पद को, सदैव प्रसन्न रहता है। वह संसार में अच्छे तथा बुरे के मिथ्या अंतर से प्रभावित रहता है। अतः ऐसा महान पुरुष सम सर्वेषु भूतेषु होता है। वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ समता का व्यवहार करता है, मित्र एवं शत्रु के बीच भेदभाव नहीं बरतता। चूंकि भौतिक कल्मश से रहित परम पद पर होता है, इसलिए वो परात्म भूत या ब्रह्मभूत कहलाता है। इसलिए कपिल मुनि महाराजा सगर के पुत्रों पर तनिक भी क्रोध नहीं थे, प्रत्युत सभी अपने शरीर के ताप से भस्मसात हुए। समंजस इति उक्त सकेशिन समंजस इति युक्त सकेशिन्या नृपात्मज तस्य पुत्र अंशुमान नाम पितामहे हितेरथ। महाराजा सगर के पुत्रों में एक का नाम असमंजस था, जो राजा की दूसरी पत्नी केशिनी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। असमंजस का पुत्र अंशुमान था। और वह अपने बाबा सगर महाराज के कल्याण कार्य में सदैव लगा रहता था। असमंजस आत्मानं दर्शयनम असमंजसम जाति स्मर पुरा संगात योगी योगात विचालितः आचरण गर्हितं लोके ज्ञातिनां कर्म विप्रियम सर्व्याम क्रीडत बालान प्रास्यत उत्तेजन जनम। असमंजस पिछले जन्म में एक महान योगी था, किंतु कुसंगति के कारण वह अपने उच्च पद से गिर गया। अब इस जन्म में वह राज परिवार में उत्पन्न हुआ था और जाति स्मरता था, तो वह अपने पूर्व जन्म को स्मरण करने में समर्थ था। फिर वह अपने आप को दुर्जन के रूप में दिखलाना चाहता था, कहते वह ऐसा कार्य किया करता था जो जनता तथा उसके परिजनों की दृष्टि में गर्हित तथा प्रतिकूल होता। फिर भी अपने आप को दुर्जन के रूप में दिखलाना चाहता था, अतः वह ऐसा कार्य किया करता था जो जनता था उसके परिजनों की दृष्टि में गर्हित तथा प्रतिकूल होता था। वो सरयू नदी में खेलकर बालकों को गहरे जल में फेंक कर उन्हें तंग करता था।
एवं व्रत परित्यक्तः पित्रा स्नेहम् अपोह्यवे योगैश्वर्येण बालान्तान् दर्शित्वा तथा ययो। चूंकि असमंजस ऐसे गर्हित कार्यों में, निम्न कोटि के कार्यों में लगा रहता था, तो उसके पिता ने उससे स्नेह करना छोड़ दिया और उसे घर से निकाल दिया। तब असमंजस ने उन बालकों को जीवित करके उन्हें राजा तथा उनके माता पिता को दिखलाकर अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया और तत्पश्चात असमंजस ने अयोध्या छोड़ दिया। असमंजस जाति स्मर था, उसे अपनी योग शक्ति से अपनी पूर्व चेतना भूली नहीं थी, अतः मृत को जिला सकता था। मृत बालकों के प्रति अद्भुत कृत्य करके उसने निश्चय ही राजा तथा जनता का ध्यान आकर्षित किया और फिर तुरंत उस स्थान को छोड़कर चला गया। तो यहाँ पर फिर से ये प्राचीन परंपरा का वर्णन किया जा रहा है कि असमंजस हो जाता, वो गर्हित कार्य में, घृणित निम्न कार्यों में लगा था असमंजस, तो उसके पिता ने उसने स्नेह करना छोड़ दिया और उसे घर से निकाल दिया। तो पहले भी हम देखते हैं कि इससे पहले कथा आती थी कि राजा ने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। इसमें भी राजा ने उसे स्नेह करना बंद कर दिया क्योंकि गर्हित निम्न कार्यों में लगा हुआ था और घर से निकाल दिया। तो ये प्राचीन काल के राजा इस प्रकार से इतने डिसिप्लिन थे, इतने ज्यादा धर्म के मामले में उच्च कोटि के थे कि वो अपनी आसक्ति को, स्नेह को भी छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि वो पुत्र निम्न कार्यों में लगा हुआ था, घृणित कार्यों में लगा हुआ। तो वो नहीं चाहते थे कि उनका वंश खराब हो और आगे ये वंश परंपरा बने। तो इस सबको एग्जाम्पल देने के लिए कि उन्होंने इतना स्नेह करते थे, लेकिन जब गर्हित कार्य, निम्न कार्य में लगा तो उसके पिता ने स्नेह करना छोड़ दिया और उसे घर से निकाल दिया। पहले वाले ने राज्य से निकाल दिया, विजवाश को जो राज्य से निकाल दिया। तो ये इन राजाओं के लिए धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण था बजाय उनकी स्नेह आसक्ति। अयोध्यावासिनः सर्वे बालकान् पुनागतान् दृष्ट्वा विस्मरे राजन् राजा चापि अन्वतप्तया। हे राजा परीक्षित, जब सारे अयोध्या वासियों ने देखा कि उनके लड़के पुनः जीवित उठे तो चकित रह गए और राजा सगर को भी अपने पुत्र की अनुपस्थिति पर अत्यधिक पश्चाताप हुआ। हालांकि वो यौगिक शक्ति जानता था, फिर भी उन्होंने पुत्र को निकाल दिया क्योंकि उसके वो कार्य थे घृणित थे। घृणित थे, क्या करता था, बालकों से ईर्ष्या करके उनको कई बार सरयू नदी में खेलते बालकों को गहरे जल में फेंक कर उन्हें तंग करता था। हालांकि उसके पास कई प्रकार की यौगिक शक्ति थी, लेकिन राजा ने स्नेह और आसक्ति त्याग करके उसका घर से निकाल दिया और उसे स्नेह करना भी छोड़ दिया। हालांकि वो बहुत यौगिक शक्ति जानता था, उसने कई बालकों को जीवित भी किया था, जिनको मारा था, लेकिन फिर भी ये उनके वंश के संस्कार थे कि इस प्रकार के अधर्म को सहन नहीं करना। ये राजा मानधाता के वंश के थे, महान वंश के थे। ये सारे संस्कार जो हैं ये वंश परंपरा से आते हैं, किस वंश या किस कुल में हमने जन्म लिया। अंशुमान चोदितः राज्ञा तुरग अन्वेषणे ययो पितृव्ये खात अनुपथम भस्मांति ददृशे हयम। तत्पश्चात महाराजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को
घोड़ा ढूंढने लाने का आदेश दिया। अंशुमान अपने चाचाओं के पथ से होकर धीरे धीरे राख के ढेर तक पहुंचा और उसी के निकट घोड़े को पाया। इन्होंने गर्व के कारण कपिल मुनि जो तपस्या करे थे उन पर झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने घोड़ा चुराया, और उसके कारण कपिल मुनि ने जैसी आंखें खोली, ये सारे जो 60,000 पुत्र थे स्वयं अपनी अग्नि से बच, क्योंकि उन्होंने कपिल मुनि के प्रति अपराध किया। फिर महाराजा सगर ने जब अपने पुत्र दूसरी पत्नी से, जो उनका केशनी से पुत्र था, अंशुमान को घोड़ा ढूंढने का आदेश दिया। पुत्र को, अपने पोते अंशुमान को घोड़ा ढूंढने का आदेश दिया। अंशुमान अपने चाचाओं के पास से होकर धीरे धीरे राख के ढेर तक पहुंचा और उसने उसी के निकट घोड़े को पाया। तत्रासीनं मुनिं वीक्ष्य कपिल आख्यम अदुक्षजम अस्तोत समाहित मना प्रांजलि प्रणत महान। महान अंशुमान ने विष्णु अवतार कपिल नामक मुनि को देखा। जो घोड़े के निकट आसीन थे, अंशुमान ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया और दत्तचित होकर उनकी प्रार्थना की। अंशुमान वाच, अंशुमान अभी कपिल मुनि से प्रार्थना करते हैं। अपने चाचाओं ने जो उनको कपिल मुनि का अपमान किया था और वो राख हो गए थे, उसी के बदले में अंशुमान ने प्रार्थना की। अंशुमान वाच न पश्यति त्वां परमात्मना जनो न बोध्यते यद्यपि समाधियुक्तिभिः कुतः परे तस्य मनः शरीरधि विसर्गसृष्टा वयम् प्रकाश। अंशुमान ने कहा, है भगवान, आज तक ब्रह्मा जी भी आपके अगम्य पद को ध्यान या चिंतन द्वारा समझ पाने में असमर्थ। अंशुमान ने कहा, आज तक ब्रह्मा जी भी आपके अगम्य पद को ध्यान या चिंतन द्वारा समझ पाने में असमर्थ है, तो हम जैसे जीवों की कौन कहे, जो ब्रह्मा द्वारा देवता, पशु, मनुष्य, पक्षी तथा जानवर इत्यादि के विविध रूपों में उत्पन्न किए गए। कपिल मुनि, क्यों? कपिल मुनि वो भगवान का अवतार थे, इसलिए ऐसी प्रार्थना करे कि ब्रह्मा जी भी आपके अगम्य पद को या ध्यान या चिंतन द्वारा समझ पाने में असमर्थ है, तो हम जैसों की कौन कहे, जो ब्रह्मा द्वारा देवता, पशु, मनुष्य, पक्षी तथा जानवर इत्यादि के विविध रूपों में उत्पन्न किए गए। हम पूरी तरह अज्ञान में हैं, अतः हम साक्षात ब्रह्म स्वरूप आपको कैसे जान सकते हैं? कोई सोचा कि कपिल मुनि की प्रार्थना ब्रह्मा जी से ऊपर कैसे करें, क्योंकि कपिल मुनि भगवान के अवतार थे। तात्पर्य में आता है, प्रभुपाद कोट करते हैं भागवत गीता का श्लोक, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। हे भरतवर्षी अर्जुन, है शत्रु के विजेता, सारे जीव मोह में उत्पन्न होते हैं, सारे जीव भ्रम में उत्पन्न होते हैं। वे इच्छा तथा घृणा या इच्छा तथा द्वेष, इच्छा तथा ईर्ष्या के द्वैत से पराजित होते हैं। ये ड्यूलिज्म जो रहता है, इच्छा और द्वेष, इसके द्वंद्व से पराजित हो जाते हैं, क्योंकि वो मोह में रहते हैं। इस जगत के सारे जीव प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित रहते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी प्रभावित है, सतोगुण से प्रभावित है। इसी प्रकार देवता प्राय रजोगुणी और देवताओं के नीचे
मनुष्य जीव मनुष्य तथा पशु तमोगुण या सतोगुण रजोगुण तमोगुण के मिश्रण होते हैं। अतः अंशुमान बताना चाह रहा था कि उसके सारे चाचा जो भस्म हुए वो प्रकृति के गुणों के अधीन होने के कारण कपिल मुनि को समझ नहीं पाए। उसने प्रार्थना की कि चूंकि आप ब्रह्मा जी की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष बुद्धि से परे हैं, अतः जब तक आप हमें ज्ञान न दें हम आपको समझने में असमर्थ। अथापि देव पदाम्बुजयत्व प्रसालेशानुग्रहीतेव जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्ये कोऽपि चिरं विचर। हे प्रभु, जिस पर आपके चरण कमलों की किंचन मात्र भी कृपा हो जाती वो आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं वे चाहे वेदों का वर्षों तक अध्ययन क्यों न करें आपको समझ नहीं पाते। भागवतम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वही समझ सकता है जिस पर उनकी कृपा वो अन्य लोगों ने नहीं समझ सकते। ये देह भाजा त्रिगुण प्रधान गुणान् विपश्यन्ति उत वा तमश्च यतमायया मोहितचेतसः त्वां विदुषसंस्थं न बहिः प्रकाशम्। हे स्वामी, आप सबों के हृदयों में भली भांति स्थित हैं, किंतु भौतिक शरीर से आवृत सारे जीव आपको नहीं देख पाते, क्योंकि त्रिगुणमयी माया द्वारा संचालित बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रभावित रहते हैं। उनकी बुद्धि सत्व रजो तथा तमोगुण से ढकी होने से वे प्रकृति के इन तीन गुणों की क्रिया प्रकृतियों को नहीं देख पाते। तमोगुण की क्रिया प्रतिक्रिया के कारण जागृत या सुप्त जीव प्रकृति की कार्यविधि को ही देख पाते हैं, वे आप भगवान को नहीं देख सकते। तात्पर्य, जब तक भगवान की प्रेमा भक्ति में स्थित नहीं हो लिया जाता तब तक मनुष्य भगवान को समझने में असमर्थ रहता है। जब तक भगवान की प्रेमा भक्ति में स्थित नहीं हो लिया जाता तब तक मनुष्य भगवान को समझने में असमर्थ। भगवान हर एक के हृदय में स्थित है, किंतु बद्ध जीव प्रकृति के द्वारा प्रभावित होने के कारण इसकी क्रिया और प्रतिक्रियाओं को ही देख पाता। भगवान को नहीं आते। मनुष्य को भीतर बाहर से अपने आप को पवित्र बनाना चाहिए। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्यभ्य अंतरः शुचिः। ओम अपवित्र पवित्र हुआ, तो मनुष्य को भीतर और बाहर से अपने आप को पवित्र बनाना चाहिए। अपने आप को बाहर से स्वच्छ रखने के लिए हमें प्रतिदिन 3 बार स्नान करना चाहिए और आंतरिक शुद्धि के लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके अपने हृदय को शुद्ध बनाना चाहिए। कृष्ण भावना बल आंदोलन के सारे सदस्यों को इस नियम का सदैव बाह्याभ्यंतर शुचि का सदैव पालन करना चाहिए, तभी एक दिन भगवान का साक्षात्कार होगा। तम तामहं ज्ञान घनम स्वभाव तद्भस्ते माया गुण भेद मोहे सनंदनाद्ये मुनिभिः विभायम् कथम विमूढ़ परिभावयामि। हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हुए साधु पुरुष जैसे ज्ञान के पुंज चारों कुमार ही आपके विषय में सोच सकते हैं। भला मुझ जैसा अज्ञानी व्यक्ति आपके विषय में कैसे सोच सकता है। ये अंशुमन जो है उनका
जो जो सागर के पुत्रों का भतीजा है वो ये प्रार्थना करे, क्योंकि जो उनके चाचाओं ने उस कपिल मुनि के प्रति अपराध किया, तो वो प्रार्थना कर रहे कपिल मुनि को प्रसन्न करने के लिए, और उसका उपाय पूछेगा कि अपने चाचाओं का उद्धार कैसे किया जाए, क्योंकि वो भस्म हो गए कपिल मुनि के शाप से। तो अभी उनका उद्धार नहीं हुआ है, शाप से भस्म हो गया व्यक्ति, इसका मतलब है कि उस भस्म को गंगा में प्रवाहित करना पड़ेगा या किसी पवित्र नदी में, जिससे उसका उद्धार हो। अभी भस्म वहीं पड़ी थी तो शाप के कारण। तो यहाँ पे बता जाए, तात्पर्य बताते हैं कि स्वभाव शब्द किसी के निजी आध्यात्मिक स्वभाव या मूल स्वाभाविक स्थिति को बतलाता है। अपनी मूल स्थिति पर रहकर जीव प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहेगा। तो जब स्वभाव शब्द का यूज करते हैं कि इसका स्वभाव ऐसा है, वास्तव के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्वभाव मतलब है व्यक्ति की निजी आध्यात्मिक स्थिति या मूल स्वभाव स्थिति। बाकी जो एक्सटर्नली है उसका व्यवहार है, वो इस भौतिक जगत में संपर्क में रहने पर किस प्रकार से व्यवहार करता है, वो बाहरी व्यवहार है। उसका भौतिक जगत में कैसा संग मिला है उसको, या बाल्यकाल से उसके कैसे संस्कार हैं और कैसा संग मिला है उसको, उसके आधार पर व्यवहार करता है। लेकिन स्वभाव शब्द किसी के निजी आध्यात्मिक स्वभाव या मूल स्वाभाविक स्थिति को बतलाता है। सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त होते हुए ब्रह्म पद पर आसीन हो जाता है। चारों कुमार तथा नारद इसी प्रकार के पद पर स्थित पुरुषों के स्पष्ट उदाहरण है। ऐसे पुरुष महापुरुष स्वभाव से भगवान की स्थिति को समझ सकते हैं, लेकिन प्रगति के प्रभाव से मुक्त होने के कारण बद्ध जीव परम पुरुष की अनुभूति नहीं कर सकता। कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुना। मनुष्य को तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए। जो तीनों गुणों के प्रभाव में बना रहता है वो भगवान को समझने में असमर्थ होता है। आगे 24वें श्लोक में आता है, प्रशांत माया गुण कर्म लिंगम अनाम रूपम सतसत विमुक्तम ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम। हे परम शांतिमय स्वामी, यद्यपि यह प्रकृति सारे सकाम कर्म तथा उनके फल स्वरूप भौतिक नाम तथा रूप आपकी सृष्टि है, तथापि आप उससे अप्रभावित रहे। अतः आपका दिव्य नाम भौतिक नामों से भिन्न है और आपका स्वरूप भौतिक स्वरूपों से भिन्न है। आप भगवद गीता जैसे ज्ञान का हमें उपदेश देने के लिए भौतिक शरीर के ही समान रूप धारण करते हैं, लेकिन वस्तुतः आप रहते हैं परम आदि पुरुष ही। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य श्री यमुनाचार्य अपने स्तोत्र में निम्नलिखित श्लोक दिया है। भवन्तं मेमानुचरन् निरन्तरं प्रशान्तनिशेष मनोरथान्तर कदाहमेकान्तिक नित्याकिङ्करं प्रहर्षिष्यामि सनाथ जीवितम्। यमुनाचार्य कहते हैं, आपकी नित्य सेवा करने से मनुष्य सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूर्णतः शांत रहता है। हे भगवान, कब समय वो आएगा, ये प्रार्थना करें, वो समय कब आएगा जब मैं आपका स्थायी नौकर बनकर आप जैसे उपयुक्त स्वामी पाकर सदैव प्रसन्न रह सकूंगा।
यमुनाचार्य हृदय से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, वो समय कब आएगा जब मैं आपका स्थायी नौकर बनकर और आप जैसा उपयुक्त स्वामी पाकर सदैव प्रसन्न रह सकूं। मनोरथे नास्ति धावतो भई, जो मनोरथ स्तर पर कर्म करता है, जो मन के स्तर पर कर्म करता है, उसे भौतिक कार्यकलाप पर उतरना पड़ेगा। किंतु भगवान के तथा उनके शुद्ध भक्तों में भौतिक कल्मश सर्वथा अनुपस्थित रहता है, इसलिए भगवान को प्रशांत भौतिक स्तर के अवरोधों से पूर्णतः मुक्त कर संबोधित किया जाता है। परमेश्वर का कोई भौतिक नाम या रूप नहीं है, केवल मूर्ख ही सोचते हैं कि भगवान का नाम और रूप भौतिक। केवल मूर्ख ही सोचते हैं कि भगवान का नाम और रूप भौतिक है। अब जानती माँ मुड़ा मानुषम धर्माश, भगवान की पहचान तो इतनी है कि वे आदि पुरुष हैं तो भी अल्पज्ञानी सोचते हैं कि भगवान रूप भी है। वे भौतिक दृष्टि से रूपहीन है, किंतु उनका रूप दिव्य है। भगवान की पहचान तो इतनी कि आदि पुरुष हैं तो भी अल्पज्ञानी सोचते हैं कि भगवान रूपहीन है, वे भौतिक दृष्टि से रूपहीन है, इनका रूप दिव्य है। तत्माया रचिते लोके वस्तु बुद्ध्याग्रादिषु भ्रमन्ति काम लोभीर्ष्या मोह विभ्रांत चेतसः। हे भगवान, जिनका मन काम, लोभ, ईर्ष्या तथा मोह से मोहित है, वे आपकी माया द्वारा सृजित इस जगत में झूठे ही घर गृहस्थी आदि में रुचि रखते हैं। वे घर, पत्नी तथा संतान में आसक्त रखकर इसी जगत में बार बार घूमते रहते हैं। तो जिनका मन काम, लोभ, ईर्ष्या तथा मोह से मोहित है, वे इस झूठे भौतिक जगत को में आसक्त रहते हैं। आगे बोलते हैं, ये अंशुमन प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की। अद्य सर्वभूतात्मम काम काम कर्मेन्द्रियाशय मोह पाश गढ़ छिन्न भगवान तव दर्शन। ये समस्त जीवों के परमात्मा है भगवान, मैं अब आपके दर्शन मात्र से सारी काम वासनाओं से मुक्त हो गया हूँ, जो दुर्लभ मोह तथा संसार बंधन के मूल कारण है। ये काम वासनाएं जो है, इच्छाएं जो है, दुर्लभ मोह इस संसार में भ्रमित करने और संसार में बंधन का मूल कारण है, व्यक्ति की इच्छा है। श्री शुक वाच इत्थम गीत अनुभावतम भगवान कपिल मुनि अंशुमंतम वाचिदम अनुग्राह ध्यान रप। हे राजा परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान का इस प्रकार महिमा गान किया तो महामुनि कपिल ने, जो विष्णु के सशक्त अवतार है, इस पर कृपालु होकर उसे ज्ञान का मार्ग बतलाया। श्री भगवान वाच अश्वयं नीतां वत्स पितामह पशु तवे में इमे च पितर दग्धा गंगांभ अर्नति नैतरम। भगवान कपिल ने कहा, हे प्रियंशुमान, यह रहा तुम्हारे बाबा द्वारा खोजा गया यज्ञ पशु, जो तुम्हारे दादा सागर महाराज खोज रहे थे। वो ये यज्ञ पशु, घोड़ा इधर बंधा हुआ है।
दग्ध हुए तुम्हारे पुरखों का उद्धार केवल गंगा जल से किया जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। तो यहाँ पे कपिल मुनि को रास्ता बताते, जब अंशुमान ने इस तरह से प्रार्थना की, तो जब हम प्रार्थना करते हैं तब भगवान मार्ग बताते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम स्वयं मार्ग जानते हैं तो फिर भगवान को बताने की जरूरत। दग्ध हुए मतलब जल गए जो तुम्हारे पुरखे हैं, उसका उद्धार केवल गंगा जल से हो सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। इसके बाद आगे सुखदेव गोस्वामी बताया, तम परिक्रम्य शिरसा प्रसाद्य हयम आनयत सगरतेन पशुना यज्ञ शेषम समापयत। तत्पश्चात अंशुमन ने कपिल मुनि की प्रदक्षिणा की और अपना सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया, और इस तरह पूरी तरह संतुष्ट करके अंशुमान यज्ञ पशु मतलब घोड़े को वापस लाया, और महाराजा सगर ने इस घोड़े से यज्ञ का शेष अनुष्ठान संपन्न किया। तो कितना बड़ा भ्रम हो गया। अंशुमन के चाचाओं को कितना बड़ा भ्रम हो गया था कि कपिल मुनि ने घोड़ा चुराया। और इस भ्रम के लिए उसने कपिल मुनि से, उनको जब भ्रम हुआ, उन्होंने कपिल मुनि से अपने गर्व और अहंकार के कारण पूछा नहीं। तो जो व्यक्ति कल्पनाओं से काम करता है, स्पेकुलेशन से काम करता है, उसके पास एक हमेशा एक रीजन था, मैंने सोचा ऐसा, मैंने सोचा ऐसा, मैंने तो ऐसा सोचा, मैंने तो ऐसा सोचा, मैंने ऐसा सोचा, मैंने सोचा, इसलिए मैंने ऐसा काम किया। लेकिन भगवान के भक्त जो है, भगवान के द्वारा प्राप्त ज्ञान से सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं। जो तमोगुण में है, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, वो उनके मन में जो आता है उसी, जो उनके मन में आया उसी को फाइनल मानते हैं, उस भ्रम में जीते हैं, और हमेशा अपने मन से काम करते हैं। उनका मन वैसे ही दुष्ट है, जिसका मन दुष्ट है, दुष्ट मन से काम करते हैं, और हमारा हमेशा कल्पनाओं से काम करते हैं कि मैंने सोचा, मैंने सोचा ऐसा, मैं सोच रहा हूँ, मैं तो ऐसा सोचता हूँ। ये ओपिनियन है, ऐसे करोड़ों ओपिनियन है। लेकिन भगवान जो बुद्धि प्रदान करते हैं उसमें कोई ओपिनियन नहीं रहता, वो पहले से ही भगवान के द्वारा सोचा समझा स्टेप है। तो जब हमारा मन पूरी तरह से भौतिक रहे, जब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़े, हमारा मन रजोगुण और तमोगुण के विचार उसी में सोचता है और उसी के अनुसार कार्य करता है, और हमें अपने सारे निर्णयों में पश्चाताप करना पड़ता है। सारे निर्णयों में पश्चाताप करना पड़ता है क्योंकि हम भक्ति में आगे नहीं। मन जो है तमोगुण रजोगुण, तमोगुण रजोगुण में डूबा रहता है। सबसे पहले मन को ऊपर उठाना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जब हम भक्ति में पूरी तरह से नहीं थे तो किस प्रकार से हमने निर्णय लिए थे, किस प्रकार निर्णयों पे आज भी पश्चाताप होता है, क्योंकि भक्ति में पूरी तरह से नहीं थे। कैसे मूर्खतापूर्ण कार्य किए, बिना विचारे निर्णय लिए। तो यहाँ पर इन सगर के पुत्रों ने बिना विचारे कपिल मुनि जो स्वयं भगवान का अवतार है, उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने घोड़ा चुराया।
ये उनकी कल्पना थी। उन्होंने सोचा, ऐसा सोचा कि घोड़ा पास में बंधा हुआ है, इसलिए हमने सोचा, मैंने सोचा, उन्होंने अनुमान लगाया कि घोड़ा पास में बंधा हुआ तो जरूर कपिल मुनि ने चुराया। ये उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, और भगवान के श्राप के कारण उनको भस्म हो गए। फिर जाके अंशुमन जो भक्ति, उन्होंने पूरी प्रार्थना की भगवान के भक्त के रूप में, तब जाके कपिल मुनि प्रसन्न, उन्होंने बताया कि इनका अब तो जो होना था हो गया, राख हो गए, अब इनका गंगा जल लाओ और इनका उद्धार कर। तो ये कल्पनाओं से काम करना, स्पेक्युलेशन से काम करना, और भगवान की बुद्धि से काम। कई बार सोचने में, कल्पना करने में व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के ऊपर दया कर देता है जो दया करने लायक नहीं था, और भौतिक रूप से दया तो वैसे ही भगवान ने हमें आदेश ही नहीं दिया भौतिक रूप से दया करने, लेकिन कई बार कहते हैं भौतिक रूप से दया कर। ये मन का है, मन गढ़ंत चीजें हैं, मन की कल्पनाएं हैं। इसके पश्चात है राज्य मंशु मते निस्पर्श मुक्त बंधन और वो उपदृष्टि मार्गेण लेभे गतिम अनुत्तम। अंशुमन को अपने राज्य की बागडोर सौंपकर अंशुमन को अपने राज्य की बागडोर सौंपकर तथा सारी भौतिक चिंताएं बंधन से मुक्त होकर सागर महाराज ने और मुनि के द्वारा उपदिष्ट साधनों का पालन करते हुए परम गति प्राप्त की। इस प्रकार से ये अंशुमन था। अब अंशुमन की भी आगे वंशावली हुई कि गंगा कौन लाएगा, कैसे लाएगा गंगा, क्योंकि अंशुमन को उन्होंने राज्य की बागडोर थोड़ी, लेकिन अंशुमन ने बहुत तपस्या की गंगा को पृथ्वी पर लाने की, लेकिन उनका पूरा जीवन निकल गया, गंगा जी नहीं आई पृथ्वी पर। उसके बाद आगे देखेंगे उनके पुत्र दिलीप और उसके पुत्र भागीरथ ने फाइनली जाके गंगा को पृथ्वी पर लाया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो उच्च कोटि के वंश हैं, जो उच्च कोटि के वंश हैं, परिवार हैं, उच्च कोटि के हैं, उनके में धर्म आगे चलता रहता है, और जो निम्न कोटि के कुल या वंश हैं उनका वहीं खत्म हो जाता है। उन पापों के कारण वंश आगे चल नहीं पाता, धर्म की आगे स्थापना नहीं हो पाती, धर्म की स्थापना नहीं हो पाती। तो ये राजाओं के कुल थे, महान थे, आगे धर्म की स्थापना होती थी। तो हम अंशुमान के केस में देखते हैं, अंशुमान का पुत्र दिलीप भी गंगा को लाने के लिए तपस्या करता है। उनके बाद उनका पुत्र भागीरथ तपस्या करता है, तब जाके गंगा
आती है। और इसी आगे वंश में जाके भगवान रामचंद्र भी उत्पन्न हुए। तो आज के इस प्रसंग को, इस अध्याय यहीं पे खत्म होता है। इस प्रसंग को भी यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का अध्याय जो है 25वां, जो 9वां अध्याय अंशुमान की वंशावली, उसको कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की